बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारा प्रोग्राम उल्टी मतली क्या के इस्लामी इलाज के बारे में है। अगर किसी को वॉमिटिंग हो रही हो तो उसके इस्लामी इलाज के बारे में है। उल्टियाँ आने की कई वजूहात हो सकती हैं, जिनमें से कुछ वजूहात ख़तरनाक भी हो सकती हैं। लिहाजा अगर किसी को उल्टियाँ आ रही हों, क्या या मतली हो, तो इसका मेडिकल इलाज ज़रूर करवाया जाए। अगर मरीज़ खुद या इसके घर का कोई फ़र्द इसके लिए यहाँ बताया गया इस्लामी अमल करेगा तो इंशाल्लाह मरीज़ बहुत जल्द से एहतियाब हो जाएगा। अगर किसी को वॉमिटिंग हो रही हो, उल्टियाँ आ रही हों, तो पहले एक दफ़ा दुरूद इब्राहिमी पढ़े। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इसके बाद वो 9 दफ़ा सूरह मोमिनून की आयत नंबर 14 पढ़े। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़तबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन। फिर 21 दफ़ा सूरह आला की पहली 3 आयत पढ़े। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब्बिह इस्मा रब्बिकल अ'लल्लज़ी खलक़ फसव्वा वल्लज़ी क़द्दर फ़हदा। इसके बाद आखिर में एक दफ़ा दुरूद इब्राहिमी पढ़े और इसको अपने ऊपर दम कर ले तो इंशाअल्लाह इसको मज़ीद उल्टियाँ नहीं आएंगी। इस अमल को जब तक चाहे मरीज़ जारी रख सकता है, ख़ास तौर पर जब तक मरीज़ को उल्टियाँ आ रही हों। इन आयात को पढ़ता रहे। इन आयात की बड़ी फ़जीलत है और इन आयात की फ़जीलत से इंशाअल्लाह मरीज़ बहुत जल्द से एहतियाब होगा। मरीज़ का जब मेडिकल इलाज चल रहा हो तो उस दौरान इन आयात को पढ़ता रहा करे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका फ़ायदा पहुंच सके। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।